मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। भाभी जी, आप अपने बागीचे में फूल खिला सकती हैं, लेकिन खुद इतनी मुरझाई हुई से क्यों है? कहाँ बताएं भरभूति जी, हम बहुत सेट हैं सच्ची। मुझसे सेट होती ना तो मुरझाई हुई ना होती। हाँ कहाँ बोले? हमारा हाथ पकड़ लीजिए, खिल जाएंगी। कहाँ बोले? भाभी जी, वो अपसेट कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। भाभी जी, आप नहीं पकड़ती हमारी सही फीलिंग। कहाँ बोले? अटक गया। कहाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी, वो उदास क्यों है बताइए आप। कहाँ है ना कि लड्डू के भैया। लड्डू के भैया, ये आदमी आपको दिन रात अपसेट करता है, इसको आप छोड़ क्यों नहीं देती? लीव हिम वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ कछु भी बोले जा रहे हैं। वो हमको उदास ना ही किए। तो भाभी जी, फिर क्यों उदास हैं आप? कहा है ना कि लड्डू के भैया का धंधे में बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत मतलब उनके कहीं से भी पैसे ना आ रहे हैं, सब अटका हुआ है। तो अम्मा जी एक ठो टोटका बताई रही पंडित रामफल जी से पूछकर। तो वो टोटके के तहत जो है हम लड्डू के भैया का चप्पल से बहुत सुताई की। तो मैं हंसने का क्या बात है? भाभी जी, आपके लड्डू के भैया को जो मिलना चाहिए था वो मिल गया। He deserves it। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मारने में आप अपसेट मत हुई है, आपके मारने में कोई ताकत ही नहीं है। ऐसा बात ना ही है। उनका बॉडी पर चप्पल छप गया है। इतना जोर के, इतना जम के जमाए उनको। भाभी जी, आपके जमाने में प्यार छुपा हुआ है। हाँ क्या बोले? भाभी जी, आपकी मार कोई मार थोड़ी है, वो तो प्यार है। भाभी जी, आपकी ये नाजुक कलाइयां, ये मुलायम से बाजू, ये पतली छरेरी कमर। भाभी जी, आप अगर किसी को मारेंगे तो लगेगा ऐसे आप फूल बरसा रही हैं। आपको बहुत बड़ा गलत फहमी है। ऐसा कछु नहीं है। हमरे हाथों में बहुत जोर बा। लोहे को पिघला के ओका स्नेक बदल सकते हैं हम। स्नेक तो आप बदल दीजिए जो घर में रहता है आपके। आप क्या बोले? आप शेप कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। प्रभु, आप क्या लोग भजन कीर्तन आरती आराधना पूजा ना जाने क्या क्या समस्याएं लेके आपके पास आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रोशीना, पोलीना, बेटी और टटियाना के लिए आया हूँ। डायना से अलग होने के बाद आपने ही उनको मेरी जिंदगी में भेजा था ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। बस प्रभु, आप मेरा लंदन वाला केस सॉल्व करा दीजिए ताकि मेरी बची कुची जो जिंदगी है वो मैं अपने बहू के टुकड़ों पर ना पलूं। मैं रशिया, पोलैंड, थाईलैंड और ताशकंद में बिताऊं। प्रभु, काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधादि मूर्ति में देव आपको नमस्कार करता हूँ। ईश्वर ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियायै नमो नमः, धनक प्रदायै नमो नमः, विश्व जनन्यै नमो नमः। हे प्रभु, हमारे शरीर पर चप्पलों की जितनी छाप पड़ी है उतने ही नोट हमारे धनयोग में छापना, हमारे घावों में धन का मरहम लगाना और हमारे बंगले के छप्पर पर छप्पर फाड़ धन की वर्षा करना प्रभु, छप्पर फाड़ धन की वर्षा करना प्रभु। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, दाई नमो नमः, विश्व जनन्यै नमः। कच्चा बनियान देख के फोड़ा कर। अच्छा जी, माफी चाहेंगे। ये आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता था क्या? नहीं, क्या है कि ये जगह आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करती ना। मैं यहाँ अपनी कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए आया हूँ। ओहो, तो भाभी से मांगे उन्होंने दिए नहीं, तो इसीलिए यहाँ के दान पात्र से धन निकालने आए। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं तुझे दान पात्र से पैसे चुराने वाला आदमी नजर आ रहा हूँ? फिर कौन सी जरूरतें पूरी करने आए हैं? मैं भगवान से आशीर्वाद लेने आया हूँ ताकि मेरा वो जो लंदन वाला केस है ना, उसका आज रिजल्ट आने वाला है। अरे वो 20 करोड़ की जायदाद वाला केस? हाँ। जिसकी सिर्फ आप बातें करते रहते हैं, कभी दर्शन नहीं कराए वो? अरे बस आज भगवान मुझे आशीर्वाद दे दे और वो रिजल्ट आ जाए तो तुझे 20 करोड़ के भी दर्शन करवा दूंगा। ओहो, अच्छा। तो तनिक हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। क्यों क्यों? एक मिनट, हाथ तो आगे लाइए। ये लीजिए, ये हम प्रसाद देंगे।
क्या है कि बहुत जल्द आपके ऊपर धन वर्षा होगी। हमने अपने धनयोग का आशीर्वाद आपके साथ बांटा है। तू सच कह रहा है? बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो अम्मा के बताए टोटके को पूरा करने हम यहाँ आए थे, और उसी टोटके को पूरा करने के लिए हमने पूजा अर्चना की है और उसका प्रसाद आपके साथ बांटा है, मतलब साझा किया है। और देखिएगा आज ही आपको 20 करोड़ की जायदाद का हक मिलेगा। देख, अगर तू सच कह रहा है ना, और अगर मुझे 20 करोड़ मिल गए तो उसकी कुछ छींटे मैं तुझ पे भी डालूंगा। है? मतलब अंदाजन कितना? 10 करोड़। 10 करोड़? मतलब 10 करोड़ की धन वर्षा आप मतलब छींटे हम पर बरसाएंगे? बिल्कुल। देख, साफ बात है, तूने मुझे प्रसाद दिया, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। आर यू सीरियस? डू आई लुक सीरियस? यस। ओके। धोखा मत दीजिएगा, धन दीजिएगा। क्या है कि हम आपके और भभूति जी के व्यवहार से भली भांति परिचित हैं। आप लेने वाली पार्टी है, देने वाली पार्टी नहीं। अरे तू कैसी बातें कर रहा है कच्चा बनियान? भगवान के सामने खड़ा हूं, झूठ बोलूंगा क्या? मैं तुझे दूंगा 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 दूंगा। संभल के चाचा जी, अभी आपको 10 करोड़ का धन हमारी झोली में डालना है। वाह प्रभु, सीधा 10 करोड़ की धन वर्षा। आपकी महिमा अपरंपार है। इस बुढ़ऊ का ख्याल रखिएगा, इनसे धन निकलवा दीजिएगा, फिर बेशक इन्हें उठा लीजिएगा। ध्यान रहे कि तुरई बड़ी नाजुक सब्जी है और इसे अपने नाजुक हाथों से ही पकाए। अब समझ में आया। कल वेबू ने एकदम जल्दी जल्दी में सब्जी बनाई होगी, इसलिए इतनी बेस्वाद सब्जी बनी थी, बर्बाद कर दिया था पूरा। ध्यान रखे कि जैसे सब्जी का गुण वैसे ही सब्जी पकाने वाले का भी मन होना चाहिए। ध्यान रखे कि तुरई एक ठंडी तासीर वाली सब्जी है, इसे ठंडे दिमाग से बनाए। अगर गर्म दिमाग से बनाओगे तो सब्जी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वेरी ट्रू। अब अनु पकाएगी एकदम ठंडे दिमाग से सब्जी, और देखना विभू से बेहतर सब्जी बना के दिखाएगी। भाभी जी घर पर हैं? हेलो तिवारी जी। हेलो। आज भाभी जी किचन में जी, यही देखकर तो हम आश्चर्यचकित हैं। क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हैं आप। खाना पका रही है तो बस ये देखकर हम थोड़े चकित रह गए। हाँ, मैं किचन में खाना नहीं पका रही होती अगर कल विभू ने एकदम बेस्वाद सब्जी ना बनाई होती तो। मतलब भभूति जी ने बेस्वाद सब्जी बनाई? बेस्वाद मतलब उसने आज तक की जिंदगी की सबसे बुरी, सबसे भद्दी तुरई झोल बना के खिलाई। मतलब इतनी गंदी कि मैंने उसको चखा ना तो मेरे टेस्ट बड्स मर गए। भाई जी, हमें लगता है कि उनके अंदर की जो कुकिंग की कला है ना, वो विलुप्त हो गई है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। नहीं मतलब कल उन्होंने तुरई में झोल किया, आज जो है वो करेला कसेला बना देंगे। तिवारी जी, करेला कसेला ही होता है। नहीं, आई मीन टू से बेस्वाद बना देंगे। भाभी जी काम कीजिए ना, बर्खास्त कीजिए भाभी जी, वो किसी काम के रहे नहीं। किस लिए? नहीं, वो इसलिए कि जब खाना ही ठीक से नहीं बना पाएंगे तो फिर मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? अच्छा, हम किस लिए आए हैं? किस लिए आए भाई? हाँ, अचानक से एक भूरी हंसनी को हरी भरी सब्जियां बनाते देखा तो बस खिंचे चले आए। तिवारी जी, आप भी ना। हाँ भाभी जी, हम भी ना। तिवारी जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना? हाँ, वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुरई झोल में झूल जाएं। झूल जाइए, चख के बताइए कैसी बनी है। अरे तेरा भाभी जी के हाथ के बने खाने का एक्सपीरियंस तो जानते ही हैं, इसके बावजूद तारीफ कर दी। अब झूल जा बेटा। भाभी जी, भाभी जी।